हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विद अ न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है, सो उम्मीद करती हूँ आप इस वेदर से बचे हुए होंगे। दिन बहुत छोटे हो गए हैं और टाइम पता ही नहीं चलता कि कैसे गुज़र जाता है। सो काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें पेंडिंग थी, हमने सोचा कि इस वीकेंड पे वो प्लान कर लेते हैं। ज़नाया की आउटडोर शूट काफ़ी टाइम से प्लान की हुई थी और बच्चों को भी आउटिंग पे लेके जाने का प्लान बन रहा था, तो हमने सोचा कि हम एक ही जगह पे चलते हैं, बच्चे भी वहाँ पे एन्जॉय कर लेंगे और हम अपनी शूट को कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। सो इस अर्ली मॉर्निंग हम सुबह 8 बजे जाके हमने ब्रेकफ़ास्ट किया, बच्चों को रेडी किया, ज़नाया की शूट की सारी प्रिपरेशंस कंप्लीट की और हम बच्चों को लेके F9 पार्क पहुँच गए। F9 पार्क को ऑप्ट करने की रीज़न ये थी कि वहाँ पे ग्रीनरी आपको काफ़ी अवेलेबल होती है, साथ में पार्क बड़ा होने की वजह से आपको पार्क का कोई ना कोई कॉर्नर ऐसा मिल जाता है जहाँ पे आपको कंप्लीट प्राइवेसी हो और बहुत ज़्यादा क्राउड फेस ना करना पड़े। सो हम अर्ली मॉर्निंग आने का प्लान भी हमारा इसीलिए बन रहा था कि हम चाह रहे थे कि इसमें जो स्टार्टिंग में एक वाइट कलर का मॉन्यूमेंट है उसके साथ अपने कुछ क्लिक्स कैप्चर कर लेंगे और दिन जब ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है, इसलिए हमने सोचा कि हम जल्दी जाएँगे और जल्दी अपना काम रैप अप करके वापस आ जाएँगे। अब हम पार्क पहुँच चुके थे और प्लान के अकॉर्डिंग सच में यहाँ पे बहुत कम लोग थे या शायद अभी लोगों ने आना स्टार्ट नहीं किया था। सो हमने सबसे पहले बच्चों को सेटल डाउन किया, उनको घास के ऊपर रग वगैरह बिछा के दिया कि वो आराम से तसल्ली से बैठ जाएँगे। अगर उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ जो भी करनी है, खेलना है, खाना-पीना है, वो कंटिन्यू करेंगे और हम अपना शूट कर लेंगे। प्लस ये मोन्यूमेंट नॉर्मल रूटीन में बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्राउड होता है, कभी यहाँ पे ब्राइडल शूट चल रहा होता है, कभी किसी ब्रांड का शूट चल रहा होता है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता है यहाँ पे क्लिक्स लेने के लिए। लेकिन लकीली आज हमें ये बिल्कुल खाली था और हमें किसी किस्म का कोई वेट वगैरह नहीं करना पड़ा और हम सारा काम स्मूथली हो गया। वहाँ पे शूट कंप्लीट करने के बाद हमने सोचा कि अब पार्क के दूसरे कॉर्नर में चलते हैं और हम यहाँ पे आके अपनी शूट कर रहे थे, बच्चे साथ-साथ एन्जॉय कर रहे थे। हमने अपने बच्चों को इतना ज़्यादा आर्टिफ़िशियल सराउंडिंग में रखा हुआ है और इतना सब कुछ आर्टिफ़िशियल उनके लिए कर दिया है, स्पेशली पैंडेमिक के टाइम पे वो लोग घर में रह के इतना ज़्यादा तंग आ गए हैं कि ये एक बहुत बड़ी मेजर मिसिंग है। मेरा बेटा तो स्पेशली जब भी हम कि नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं या फिर अपने गाँव कश्मीर जाते हैं और वो नेचर को इतना क्लोज़ली एक्सप्लोर करता है, तो बहुत ज़्यादा एन्जॉय करता है। मैं उसे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं डालती हूँ, वो खुल के खेलता है, खुल के कपड़े गंदे करता है, लेकिन ये है कि उसको एक बहुत अच्छा एक्सपोज़र मिल जाता है और मैं आप सबको भी ये एडवाइस करूँगी कि अपने बच्चों को इस सब चीज़ों के क्लोज़ करें, उनको इस तरह का एक्सपोज़र दें क्योंकि इन सब से आपकी तबीयत पे, आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ख़ैर हमारा शूट भी कंप्लीट हो चुका था और बच्चे भी सुबह से खेल-खेल के काफ़ी थक चुके थे, शाम भी ज़्यादा हो रही थी और हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो हमने सोचा कि अब हम कुछ खा लेते हैं और फिर उसके बाद एक ही दफ़ा घर चलते हैं। थोड़े टाइम पहले ही यहाँ पे F9 पार्क में कैपेशियस के नाम से एक रेस्टोरेंट स्टार्ट हुआ है और उसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे सुनने को मिल रहे थे, तो हमने सोचा कि आज वहाँ पे कुछ ट्राई करते हैं। कैपेशियस आ चुके थे और इनका आउटडोर डेकोर वगैरह वो सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था हम सबको और स्पेशली इन्होंने अपने रेस्टोरेंट के कुछ कॉर्नर्स इस तरीके से प्रिपेयर किए हुए हैं कि आप अपने स्मॉल इवेंट्स यहाँ पे सेलिब्रेट कर सकते हैं। लाइक ब्राइडल शावर हो गया, आपकी बर्थडेज़ हो गई, आप इस तरह से यहाँ पे अरेंज करवा के सेलिब्रेशन कर सकते हैं और हमारे टेबल के साथ भी एक टेबल जो था वो भी किसी की बर्थडे के लिए प्रिपेयर किया जा रहा था। सो हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लग चुकी थी और बस ये चाह रहे थे कि जल्दी से खाना आ जाए और फाइनली हमारा खाना आ चुका था। हमने खाने में इनके नाचोस ट्राई किए थे, लोडेड फ्राइज़ ट्राई किए थे, 1-2 बर्गर्स ट्राई किए थे, उसके अलावा चिकन स्टेक इनका ट्राई किया था, प्लस इनका पास्ता ट्राई किया था। मेन्यू की अगर बात करूँ तो इनके मेन्यू में सबसे ज़्यादा मज़े का नाचोस थे, उसके बाद इनका चिकन स्टेक मज़े का था, बर्गर्स भी इनके अच्छे थे, उनकी पैटीज़ काफ़ी जूसी थी और पास्ता जो था वो था तो मज़े का लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा ही स्पाइसी था। खाना हम तकरीबन खा चुके थे और ऐसा कैसे हो सकता है कि खाने के बाद बच्चे आइसक्रीम की ज़िद ना करें। अब्दुल हादी को तो बस हर जगह जाके आइसक्रीम ही खानी होती है लाज़मी। सो हमने सोचा कि उनको आइसक्रीम लेके देते हैं और फिर कैब बुक करा के वापस चलते हैं और आइसक्रीम जहाँ पे हम लेने आए वहाँ पे एक कॉर्नर में उन्होंने कस्टमाइज़्ड केक बना के रखे हुए थे क्योंकि लोग जब यहाँ पे अपने सारे इवेंट्स सेलिब्रेट करते हैं तो फिर उनके लिए ये एक फैसिलिटी होती है कि उनको यहीं से कस्टमाइज़्ड केक जो है वो मिल जाते हैं और
अब हम खाना खा चुके थे, आइसक्रीम खा चुके थे और चल-चल के बुरा हाल हो रहा था, तो बस हम ये चाह रहे थे कि जल्दी से घर पहुँच जाएँ किस तरीके से, क्योंकि चाय की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। और जिस दिन हमने शूट पे आना था, उससे 1 रात पहले भी हम काफ़ी देर तक जाग के और सारी उसकी प्लानिंग वगैरह और सब कुछ करते रहे थे। सो अ, एक तो नींद की कमी हो रही थी, ऊपर से चल-चल के थक चुके थे और अब खाना खा लिया था, तो अब तो बिल्कुल ही ऐसे सुस्ती हो रही थी कि बस बेड हो और उस पे बंदा जाके गिर जाए। सो हमने कैब ऑर्डर की और हमने कहा कि अब वापस चलते हैं, और काफ़ी अरसे से मैं हिबिस्कस फ्लावर जो थे वो ढूँढ रही थी। सो यहाँ से वापस आते हुए मुझे फाइनली एक दरख्त के ऊपर हिबिस्कस फ्लावर्स नज़र आए और मैंने वहाँ से हिबिस्कस फ्लावर्स तोड़े थे। और अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं इन फ्लावर्स को क्या करूँगी मैं। सो मैंने एक रेसिपी देखी थी जिसमें मुझे एक हेयर ऑयल प्रिपेयर करना था, और उसमें मुझे पता चला था कि जो हिबिस्कस फ्लावर है वो बालों की ग्रोथ के लिए और उनको हेल्दी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो मैं काफ़ी टाइम से ढूँढ रही थी कि मुझे कहीं से हिबिस्कस फ्लावर्स मिल जाएँ और मैं वो ऑयल प्रिपेयर कर सकूँ अपने बालों के लिए। सो मुझे फाइनली यहाँ पे हिबिस्कस फ्लावर्स नज़र आए और मैंने वहाँ से इतनी अमाउंट में फ्लावर तोड़ लिए थे कि मेरी एक दफ़ा का जो है वो हेयर ऑयल प्रिपेयर हो जाता। कैब हम बुक करा चुके थे और अब हम वापस घर आ रहे थे, और आज का व्लॉग जो था वो मेरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।